भाव से प्रेम से ताली बजा के सभी गाए। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे इतनी माताएं बहनें बैठी हैं और आवाज तो किसी की निकल ही नहीं रही है। जो निकाल भी रही है वो मन ही में निकालती है, पता नहीं निकलती है कि अंदर ही रह जाती जाड़े के मारे। अच्छा, कितने भक्तों को जाड़ा लग रहा है? लग रहा है जाड़ा? नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, हमको पता नहीं लग रहा। इसलिए एक बार थोड़ा आवाज थोड़ा निकालिए, मुंह उठाइए। जो पीछे भक्तगण बैठे हैं और जो उधर अंधेरे में बैठे हैं, फिलहाल तो ठीक से दिख नहीं रहे, और वैसे आप खाली बैठेंगे तो ठंड ज्यादा सताएगी, कुछ करते रहेंगे तो ठंड भी भाग जाएगी। जो पीछे भक्तगण बैठे हैं, निवेदन एक बार हाथों को बाहर निकाल ले और भाव से ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाकर साथ में कहिए, ओ राधे 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 गोविंद राधे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे राधे पुरुष भगवान की। आइए प्रभु की बड़ी अमृतमय कथा में प्रवेश करते हैं। दिन के मेला में आपसे भक्तगण बड़ी सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। जो आए थे वैसे तो लगभग जितने बैठे हैं सब आए थे और सबको पता कि कौन सी कथा चल रही थी। याद है? याद है। ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था बड़े धूमधाम से। देखिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जितना बड़े होते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं,
कि भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है, इतनी अपरंपार है, जितनी बार भी सुनो कभी मन भरता नहीं है। कभी भरा किसी का? कभी नहीं। कथा एक ऐसी है भगवान की कि जितनी बार सुन लो आप कभी आपका मन कथा से तृप्त नहीं होगा। और आजकल जैसे हर रोज एक ना एक नया सॉन्ग निकलता है, एक नई मूवी निकलती है, और जब रिलीज होती है तो बहुत जोर से चलती है, बहुत सुना जाता है। जहाँ शादी होती है देखो हर जगह वही गाना बज रहा, हर जगह वही गाना बज रहा। कब तक? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बस। फिर अगर सुनाई देता है तो कहते हैं भैया इसको बंद करो, बहुत हो गया। लेकिन कथा ऐसी है भगवान की, सदियों वर्षों से चली आ रही है। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई कथा अब नहीं सुनेंगे, बहुत हो गई। है ही भगवान की कथा ऐसी, बड़ी मनभावनी कथाएं प्रभु की है। बड़ी सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। आइए छोटी सी लीला जो बड़ी ही सरल है प्रभु की। कहते हैं भगवान जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो वैसे लीला करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की जिसका नाम है माखन चोरी, माखन लीला। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है। कहते हैं कुछ भक्तों का मत होता है कि भगवान माखन चुराते हैं, माखन चोर है। ऐसा क्यों? क्या भगवान कन्हैया को माँ यशोदा माखन नहीं खिलाती थी? तो ऐसा नहीं है। श्री व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, श्रोताओं यहाँ माखन लीला है सुचि विश्वास गोपियों का। चोरी का कारण भूख नहीं, चोरी का कारण भूख नहीं, है हास विलास गोपियों का। विश्वास गोपियों का, चोरी का कारण भूख नहीं है हास विलास गोपियों का। मतलब कि महाराज गोपियां तो स्वयं चाहती हैं कि भगवान किसी न किसी बहाने से मेरे घर आए, और मेरे घर आए अगर मेरे घर का माखन खा लेंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। और भगवान मेरे बालक के समान है। देखिए गोपियां भगवान कभी अपना बालक समझती हैं, कभी अपना प्रियतम मान बैठती, कभी कुछ तो कभी कुछ। और भगवान को चोरी करते देखेंगे तो पकड़ेंगे, माँ यशोदा के पास ले जाएंगे, शिकायतें करेंगी, खुद मार पीट ले वो सब ठीक हो। लेकिन अगर माँ यशोदा मारने को दौड़ेंगी तो कन्हैया को अपने सीने से लगाकर बचा लेंगी। इससे परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। कहते हैं श्री व्यास जी महाराज बताते हैं कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला।
तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम। बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी। कृष्ण और बलराम जब थोड़ा बड़े हुए तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। एक बार माँ यशोदा अपने लाल को नहला धुला कर श्रृंगार करती है। बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया। रोहिणी मैया भी आई। यशोदा ने झबला झबली पहनाई तो रोहिणी मैया ने सुंदर से काजल की कोर निकाली, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और लाला को सुला दिया। अब विचार करने लगे जब बच्चे सो गए हैं तो इतना काम पड़ा है, जल्दी जल्दी निपटाओ। उनको लगा कि हमारे जो बालक हैं वो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों माएं अपने बालकों को छोड़ कर गई, ग्वाल बाल पीछे से आए तो ग्वालों को भी चैन नहीं पड़ता कन्हैया के बिना। लाला को जगाया और लाला को देखा तो कहने लगे कन्हैया तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। कहते हैं ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जागमग देखो नजर लग जाएगी, दर्शन की ये रात दोबारा आएगी। जागमग देखो नजर लग जाएगी, दर्शन की ये रात दोबारा आएगी। हजारों बार देखा, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है कान्हा, गजब की आज लगते हो, गजब की आज लगते हो। ये सुंदर चेहरा, ये सुंदर चेहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। देखते ही कहते हैं कन्हैया आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। नजारा देखकर मुझको कोई सपना सा लगता है, नया चेहरा तेरा कान्हा मगर अपना सा लगता है। बड़ी सुंदर तारीफ कर रहे हैं। भगवान कन्हैया उठे, देखा क्या कि मैया एक काम कर रही है। क्या कर रही है? बड़ा सा मटका लिए बैठी है और एक उसमें लाठी जैसा दिख रहा है और रस्से से बार बार खींच रही है अपनी तरफ। भगवान गए माँ के पास, माँ से कहने लगे माँ ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा कन्हैया तू तो सो रहा था, तू यहाँ? भगवान बोले हाँ माँ सो नहीं रहा था। माँ ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा कन्हैया इस मटके में दही है और दही को हम फेंट रहे हैं, इसके बाद इसमें से मक्खन निकालेंगे। भगवान ने सुना माखन निकालेंगे। माखन क्या होता है? देखिए, अच्छा माखन को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ किस नाम से जानते हैं? क्यों बताओ? सोच रहे हैं हम चिल्लाएं तो वहां तक आवाज जाएगी, ऐसे कौन बताए? देखिए कहीं कहीं तो नैनो बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और कहीं कहीं मस्का बोलते हैं। ऐसे कच्चा तो है ही, कच्चा भी तो है ही, मक्खन तो है ही, मक्खन भी बोलते हैं। अच्छा एक बार एक गांव में शहर की बहू आ गई, शहर वाली। अब उसको ये ना तो नैनो पता है ना तो मस्का पता है। तो एक बार देखा क्या, अब गांव का काम था, ढेर सारे बर्तन मांजने को पड़े। सास ने सोचा हम बहू वाले हैं, हम काहे काम करें, हम काहे बर्तन मांजे, हम बहुरिया वाले, बहू मांजेगी। अब उसने सोचा ये चूल्हे पर के जड़े हुए बर्तन हैं, मैं कैसे मांजू, मैं शहर की हूँ।
अच्छा अगर सास थोड़ा मदद करा दे तो उसको हल्का हो जाए। लेकिन देखा सासू जी मटके में वहीं दही लेकर बैठी हैं, माथा फिरा रही। सास के पास गई, बड़ी देर हो गई, देखा माखन निकल आया है। लेकिन सास सोच रही थोड़ा और निकल आवे, तनिक और निकल आवे, छड़ैया नहीं। तो बड़ी देर हो गई तो बहू ने कहा कि अम्मा अब तो माखन निकल आया है, अब हटाओ। जैसे ये बात सुनी कि माखन निकल आया है तो उतने में ही सास दांत पीस कर खड़ी हुई। अरे दुष्ट, इतना हक, कल ब्याह कराई तो ससुर का नाम लेने लगी। और उसको क्या पता ससुर का नाम था माखनलाल। और वो सोची अरे गड़बड़ हो गई, ससुर का नाम था, नहीं लेंगे अब तो। इत्तेफाक कुछ दिन बाद वही हो गया फिर से। अब देख रही है माखन निकल आया है लेकिन सास लिए बैठी, छोड़ नहीं रही, थोड़ा और निकल रहा है, थोड़ा और निकल रहा है। तो बहू ने सोचा ससुर का नाम माखनलाल, अब उसको पता नहीं, बोली अंग्रेजी में बोल देंगे तो सासू जान नहीं पाएंगी। हाँ, नैनू मस्का पता नहीं। तो आई और सास से कहने लगी अरे अम्मा अब तो पप्पा उतर आया है, खारो। तो कहते हैं अच्छा कोई भी कार्य करो तो हमेशा अपनी बराबरी में करना चाहिए। इस रिश्ते जो है अक्सर अपनी बराबरी में करना चाहिए। अब व्यवहार कर लो प्रधानमंत्री से, और अगर व्यवहारी घर आ जाए तो घर मकान सब बिक जाए उनके नाश्ते में, है ना। तो भगवान ने मैया से कहा कि माँ क्या कर रही हो? तो मैया कहते कन्हैया माखन निकाल रही हूँ। अब भगवान सोचा माखन क्या होता है। जब तलक माँ बताती माखन क्या होता है, कैसा होता है, मैया ने एक थोड़ा सा माखन निकाला, मिश्री लगाई, लड्डू बनाया, भगवान के हाथ में दे दिया। लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए है ना आपने, अक्सर सबके घर में होंगे भी। वही जो भगवान के हाथ में लड्डू है वो माखन मिश्री वाला ही लड्डू है। अब ये लड्डू भगवान ने खाया, बड़ा पसंद आया। जब इतना पसंद आ गया तो मैया से बार बार मांगने लगी कि माँ थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। मैया ने सोचा ज्यादा खाएगा तो नुकसान करेगा, मना कर दिया ना, अब नहीं दूंगी लाला। भगवान बड़े प्यार से यशोदा रानी से तोतली बानी से कान्हा कहे बार बार तो अपने भंडार गृह में 56 प्रकार के भोग बनते हैं, जाओ भोजन करो। तो भगवान ने कहा माँ खट्टे रस व्यंजन रोटी मुझको भावे नहीं मैया, खट्टे रस व्यंजन रोटी केवल माखन मिश्री मोहे प्यारो लागी मैया, केवल माखन
कान्हा कहे बार बार क्या खिला दे माखन निकाल के। मैया ने मना कर दिया, कन्हैया अब नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा माँ मैं तो हूँ पराया, बलदाऊ सगा है। मैं अक्सर देखता हूँ माँ मुझे मना कर देती हो, जब बड़े भैया मानते हैं तो आप पकड़ा देती हो। अब माँ ने ऐसी बातें सुनी तो विचार किया कन्हैया है इतना छोटा, बातें इतनी बड़ी बड़ी। तो मैया ने पूरा मटका उठाया कन्हैया के सामने रखा, अगर छोड़ा ना तो फिर मैं बताऊंगा। अब ग्वाल बाल भगवान की लीला देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो भगवान को माखन इतना प्रिय हो गया कि जो गोपी भगवान से कहती कन्हैया आज मेरे घर चलो ना, तो भगवान पहले कहते हैं मैं तो तुम्हारे घर तब चलूं तो पहले ये बताओ माखन खिलाओगी। अब भगवान इतने छोटे से, अच्छा कोई बालक आपको बहुत प्रिय हो और आपसे कह दे कि ये चीज खिलाओगी तो आप क्या कहेंगे? नहीं खिलाएंगे। गोपिका इतना प्रसन्न हो रही कि कन्हैया तुम चलो तो सही, जितना माखन चाहिए सब खिलाएंगे। अब भगवान जिस गोपी के घर जाते बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगाते। एक बार एक गोपी ने भगवान कन्हैया को अपने घर बुलाया और भगवान गए। उस गोपी ने भगवान का इतना आओ भगत कर दिया। अब कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं इतना सम्मान इतना बढ़िया माखन, अब मैं अकेले अकेले खा रहा हूँ, मेरे जो सहयोगी हैं जो ग्वाल वाले उनको पता नहीं कि मुझे कितना सम्मान मिलता है, तो क्यों ना उनको भी लेके आया जाए, वो भी तो जाने हमारी क्या इज्जत है हर घर में। तो भगवान शुरुआत में तो कुछ दिन अकेले गए माखन खाने, फिर कुछ दिनों बाद भगवान अपने बड़े भाई बलदाऊ जी को लेकर गए। अब बलदाऊ जी साथ में गए, 2 लोग हो गए। उसके पश्चात छलामी को भी साथ में ले गए। फिर धीरे धीरे मनसुखा जी भी साथ में हो गए, श्रीदामा हो गए, मधुमंगल हो गए। धीरे धीरे करके जितने ग्वाल बाल हैं एक दिन भगवान सबको लेकर पहुंच गए। अब इतने ग्वालों को देखकर गोपी ने भगवान से कहा कन्हैया मेरे घर में 9 लाख गैया थोड़े ही, हम तो तुमको बुलाते हैं कन्हैया, तुम मेरे घर आओ माखन खाओ, और तुम तो पूरे गांव वालों को लेकर आ गए। अरे मुझे बेचना भी तो है कि मैं सब यही दान कर दूं। अब भगवान को यहाँ पर थोड़ा अपमान लग गया, बड़ा बुरा लगा। चले आए ग्वाल बालों से कहने लगे देखो मुझे तो रोज मिलता था और मैं आज जाऊं तो फिर से मिलेगा, लेकिन अपमान तो तुम्हारा हो गया, इसलिए क्या करना है? ग्वाल बालों ने कहा क्या करना है? चोरी करनी है, वो बचत कर रही थी, हम बचत थोड़ी करने देंगे। मनसुखा ने कहा कन्हैया जिस गोपी ने हमको माखन दिया नहीं, कहने लगी कि हम बेचने जाएंगे, तो कन्हैया हम इनको माखन बेचने थोड़ी देंगे, बिकने नहीं जाएगा माखन। अब बातें हो गई। मनसुख दादा कृष्ण की ठहरी एक सलाह, और फिर माखन चोरी के लिए लगे खोजने विचार कर ले कि माखन चोरी करे तो कैसे करे। तो आज आपस में बातें कर ली। अगले दिन शाम का समय था, बड़ा सुंदर मौसम है। विचार क्या कि जब शाम सायंकालीन होती है तो जो गोपियां हैं वो अपने घर से जाती हैं पनघट पर पानी लेने, क्योंकि नल घर में तो है नहीं समर लगा है, पानी तो बाहर से भर के लाना पड़ रहा है। शाम का समय था, ग्वाल बालों ने देखा घर खाली है, कोई नहीं। तो आज घर घुसे कान्हा अंधेरिया में खाए रहे माखन भगरिया में। घर घुसे कान्हा अंधेरिया में खाए रहे
में